नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एकनाथ शिंदे ने असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद। मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए 51 लाख रुपए। आपको बता दें कि आज एकनाथ शिंदे ने अपनी सुबह की शुरुआत पहले कामाख्या मंदिर जाकर पहले उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद आसाम में जो बाढ़ आई थी और किस तरीके से लोगों की और तमाम संपत्ति को हुआ था नुकसान, और उन्हीं बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। और उन्होंने कहा है कि वो 51 लाख रुपए उन्होंने दान किए हैं मुख्यमंत्री के राहत कोष में। आपको बता दें कि असम में भारतीय जनता पार्टी की है सरकार और यहाँ जो बड़ी मदद की गई है एकनाथ शिंदे और तमाम बागी विधायकों की तरफ से, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस जो कि असम में विपक्ष की भूमिका में है, कांग्रेस ने नहीं दान किया है एक भी रुपया और ना ही तो मदद की गई है बाढ़ पीड़ितों की। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे आज गोवा के लिए रवाना होने वाले हैं गुवाहाटी से, और एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है वो अभी तक गुवाहाटी में रुके हुए थे, और इसीलिए लगातार सवाल उठ रहा था कि किस तरीके से असम में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ से पीड़ित हैं काफी ज्यादा लोग, इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी मदद की है एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए हैं 51 लाख रुपए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज गुवाहाटी को छोड़कर गोवा के लिए रवाना होंगे एकनाथ शिंदे और तमाम विधायक, और उसके बाद कल पहुंचेंगे महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट के लिए। बात अगर फ्लोर टेस्ट की जाए तो जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे ने इस पूरी बात को साफ कह दिया है, जैसे ही वो कामाख्या मंदिर पहुंचे थे उन्होंने कहा कि मैं कल महाराष्ट्र के लिए जाऊंगा और वहां पे जो भी प्रक्रिया होगी उसका पालन हम अच्छी तरीके से करेंगे। तो वहीं उससे पहले गोवा पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे और उनके साथ तमाम जो बागी विधायक हैं। इसी बीच ये भी बड़ी बात है कि जहां एक तरफ फ्लोर टेस्ट को लेकर कवायद कर चुके हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी फ्लोर टेस्ट की बात कह दी है। और वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे से कह दिया है कि कल 30 तारीख को होगा सदन में फ्लोर टेस्ट, और इसी फ्लोर टेस्ट को लेकर देखी जा रही है अब शिवसेना की बौखलाहट। आपको बता दें कि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी और यानी कि जहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी की गुवाहाटी आसाम में, वहां पे बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, और वहीं दूसरी तरफ सामना में लिखा गया है संजय राउत की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा अजगर है जो कि जिंदा बकरा निगल जाती है, और हमारे जो तमाम विधायक हैं वो दूर रहे। बागी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी से दूर रहने की सलाह दी गई है संजय राउत के द्वारा। सामना में जो तमाम लेख लिखे गए हैं, और वहीं कहा गया है संजय राउत की तरफ से कि अपने जो मुख्य पत्र में लिखा गया है उसमें लिखा है कि भाजपा अपने मित्र सहयोगी पक्षों का निवाला निगलने पर ही शांत होती है। अब वे झाड़ी में बैठे विधायक और नेताओं को जल्द ही पता चलेगा। इन विधायकों के गुट को महाशक्ति के अजगर ने लपेट लिया है। ये अजगर पूरा बकरा जैसे निगलता है वैसे ही आगे चलकर इस गुट को भी निगल जाएगा। भाजपा कहे तो सर्वत्र लेकिन कहीं की भी ना हो, आज उसका काम नारद मुनि की तरह चलता है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार निशाना साधा जा रहा है शिवसेना की तरफ से और एनडीए सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आज जो स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, एनडीए सरकार अब पूरी तरीके से अब गिरने वाली है, विघटन होने वाला है एनडीए सरकार का। तो उसी को लेकर बौखलाहट दिखाई दे रही है एनडीए सरकार और शिवसेना की, और इसीलिए ये सामना में लिखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और इससे पहले भी हम आपको बता दें कि संजय राउत ने एक इंटरव्यू के दौरान इन चीजों का भी जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार गिरने का ही वेट कर रही थी, और इसीलिए जो राज्यपाल है उन्होंने 12 विधायकों की चिट्ठियों को दबा रखा था। यानी कि किस तरीके से विधायकों को लेकर तमाम बयान जो हैं वो आज सामने आ रहे हैं संजय राउत के। तो वहीं दूसरी तरफ दिख रहा है कि फ्लोर टेस्ट से किस तरीके से डर चुकी है अब शिवसेना, और इसीलिए लिखी जा रही है सामना में ये तमाम बातें। एक तरफ कहा जा रहा है कि जो विधायक हैं वो झाड़ियों में बैठे हैं, गर्त में बैठे हैं, गर्त से बाहर निकल कर आए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास ना करें। जहां एक तरफ अपने बागी
बागी विधायकों को लगातार अभी भी मनाने की कोशिश की जा रही है और ये डर भी सता रहा है शिवसेना को कि जो तमाम विधायक हैं जो अब एकनाथ शिंदे के गुट में हैं, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ना चले जाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना महाराष्ट्र में बन जाए, जिस सरकार को रोकने के लिए हमने 2019 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था और खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे सीएम उद्धव ठाकरे। पर आज वही चीजें किस तरीके से शिवसैनिक जो हैं वो आज पहुंच चुके हैं गुवाहाटी और गुवाहाटी से पहुंचने वाले हैं गोवा और लगातार लग रहा है कि नजदीकियां बढ़ रही हैं उन तमाम विधायकों की भारतीय जनता पार्टी से, जिस तरीके से एक तरफ मदद की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ कई बार खबर आ चुकी है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की। खैर, फ्लो टेस्ट को लेकर क्या फैसला सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही ये जा चुकी है शिवसेना, याचिका डाल दी गई है इस फ्लो टेस्ट को लेकर और कहा गया है कि जो बागी विधायक जिनकी सदस्यता के ऊपर सवाल उठाया गया था, डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला लिया था अयोग्य करार करने का, अभी तक उस पर फैसला नहीं आया है और अभी भी फ्लो टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वहीं फ्लो टेस्ट को लेकर लगातार जो डारमडोर है वो दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में। अब इसी के साथ हम बात करें कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाया गया शिवसेना के इस सामना पत्र में और कहा गया कि अब सियासी संकट के बीच कोर्टबाजी शुरू हो गई है। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर राजनीति खेल रहे हैं। होटल पहाड़ झाड़ियों में बैठे विधायकों पर 11 तारीख तक कोई कार्रवाई ना करे, ऐसा सच सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। ये एक प्रकार की राहत ही है। उस राहत का लाभार्थी कौन है इसका खुलासा भविष्य में होगा और इन बातों का जिक्र किया गया है इन तमाम इस शिवसेना के द्वारा छापे जाने वाले इस पत्र में, जिसमें चीजें दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये सियासी संकट जो है वो महाराष्ट्र में छाया हुआ है, तो वहीं अब लगातार सवाल ये है कि अब उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या क्या वो बचा पाएंगे शिवसेना को भी, क्योंकि जहां एक तरफ कुर्सी का खेल है तो वहीं दूसरी तरफ अब लड़ाई विचारधारा के ऊपर भी आ चुकी है। एकनाथ शिंदे जो कि अब फ्लो टेस्ट की बात कर चुके हैं, तमाम विधायकों का साथ उनके साथ है, 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन लेकर आज यानी कि आज वो गोवा पहुंच रहे हैं और कल वो महाराष्ट्र पहुंचेंगे और इसी बीच अपना दावा भी ठोक चुके हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना के ऊपर। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि हम शिवसैनिक हैं और शिवसेना को ही आगे ले जाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की कुर्सी और विचारधारा पे आज बात बनी हुई है, क्या वो कुर्सी और अपनी विचारधारा यानी कि शिवसेना को इस बार बचा पाएंगे, क्योंकि शिवसेना को लेकर ही लगातार अब ये लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो सियासी संकट है, सियासी जंग है, अब वो पूरी तरीके से क्लाइमैक्स में पहुंच चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की कुर्सी से लेकर बात आ चुकी है विचारधारा और शिवसेना के ऊपर। क्योंकि अब इसी के बीच हम आपको ये भी बता दें कि बागी एकनाथ शिंदे शिवसेना छोड़ने को तैयार नहीं है। बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं तो वही उद्धव ठाकरे सामने दोहरी चुनौती है, एक और सिंहासन बचाना है तो दूसरी और बाला साहब की विरासत। इन तमाम सियासी अटकलों के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी को लेकर जो हमले बोले जा रहे हैं उसका कारण यही है कि आज अगर महाराष्ट्र में ये सियासी संकट छाया हुआ है, तमाम जो विधायक आज एमवीए सरकार से अलग हो चुके हैं और बार बार पर समर्थन लेने की बात भी कई बार कर चुके हैं और फ्लो टेस्ट की बात भी अब सामने आ चुकी है। फ्लो टेस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का जो गुट है अब वो रेडी हो चुका है और वही राज्यपाल ने भी इस पूरी बात को लेकर भर दी है हामी और कह दिया है कि कल 30 तारीख को होगा महाराष्ट्र की जो सियासी जंग है इसका फैसला। और फ्लो टेस्ट अगर होता है तो किस तरीके से साबित कर पाएगी एमवीए सरकार अपना पूर्ण बहुमत, क्योंकि आज अब जो विधायक हैं वो बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रहे हैं कि वो शिवसेना या फिर एमवीए में करेंगे वापसी। इसी के बीच ये सवाल भी खड़ा होता है कि आज जिस तरीके से बौखलाहट नजर आ रही है, कभी कहा जाता है कि जो विधायक है
हैं वो गर्त में है, झाड़ियों में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी इन्हें निगल जाएगी, या फिर जो फैसला लिया गया है वो गलत है। और वहीं सीएम उद्धव ठाकरे भावुक अपील करके भी बुलाने की कोशिश कर रहे थे अपने बागी विधायकों को, पर वो भी तमाम चीजें आज काम नहीं आई हैं। तो किस तरीके से महाराष्ट्र का जो सियासी संकट है एक तरफ क्लाइमेक्स की ओर है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी जो घमासान है वो बढ़ता ही हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मुलाकात और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो बड़ी मुलाकातें हो रही है, इससे भी कहीं ना कहीं बड़ा डर है शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी के मन में, क्योंकि जिस सरकार को 30 से 20 साल चलाने की बात संजय राउत किया करते थे, आज वो भी इन चीजों को मानने लगे हैं। और उनका भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता ही चली जाएगी। सत्ता जाने की बात भी आज शिवसेना की तरफ से स्वीकारी जाने लगी है, और यही बड़ा कारण है कि जहां इनके एडवोकेट की तरफ से जब एकनाथ शिंदे की तरफ से याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस समय पर भी शिवसेना के यानी कि एमवीए सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने इस चीज को यानी कि दलील देते समय इन चीजों का जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट तब तक नहीं होना चाहिए तब तक कि एकनाथ शिंदे की जो याचिका है उस पर फैसला ना दे सुप्रीम कोर्ट। और आज इन्हीं सब चीजों को लेकर आ रहे हैं महाविकास आघाड़ी सरकार से लेकर संजय राउत के बयान सामने, जिसमें बौखलाहट दिखाई दे रही है साफ। खैर अब अगली नतीजे कल पता चलेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत की जंग में क्या होता है, कल के क्लाइमेक्स में क्या होगा, महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट या फिर इसको रोकने के लिए एक और बार चली जाएगी कि एक और बाजी शिवसेना की तरफ से। खैर इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।